तो जो भी कार्यक्रम करते हैं कभी भी किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और फ्री ऑफ कास्ट सब सेवा रहती है। और विगत 30 वर्षों से हम लोग ये सारे कार्य करते हैं। इसलिए अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसको हम ये भी कहेंगे कि कोई भी अगर आप समाज आप दूसरे के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। आपको देख के दूसरे तो अगर हमारी वजह से नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर घर तक। आज हमारी मौजूदगी रायबरेली में है और रायबरेली में उस जगह पे हूँ जिसे विद्या का मंदिर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम हैं राइजिंग चाइल्ड स्कूल में। अगर राइजिंग की बात करें, राइजिंग का मतलब आप समझ सकते हैं उगना होता है, वो भी सूर्य का। लेकिन यहाँ के प्रबंधक जी ने, डायरेक्टर साहब ने राइजिंग नाम दिया। इसके पीछे मकसद क्या है कि ये जो बच्चे हैं यहाँ के, जो राइज होके इस तरीके से चमके, जो IAS PCS के रूप में अपनी चमक को पूरी दुनिया में बिखेरे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राइजिंग चाइल्ड स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर अरविंद श्रीवास्तव जी। सर, सर्वप्रथम आपका यूपी खबर घर तक में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। अभी जो छोटा सा परिचय था मैंने दिया, लेकिन इसके अलावा भी स्कूल ही नहीं अपितु जो विभिन्न सोशल एक्टिविटीज में भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। सबसे पहले मैं सर ये चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपने पूरे परिचय के बारे में अवगत कराएं। मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट पेशे से अधिवक्ता हूँ और राइजिंग चाइल्ड स्कूल जो कि जनपद रायबरेली में कार्य कर रहा है, मैं उसका प्रबंधक हूँ। और साथ में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे रोटरी क्लब रायबरेली, भारत विकास परिषद, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा, इन विभिन्न संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं और इनके माध्यम से तमाम सेवा कार्य करता रहता हूं। सर, बात कर लेते हैं आपके स्कूल की। अगर आपके स्कूल की बात करें तो आपने नाम दिया है राइजिंग चाइल्ड स्कूल, यही नाम क्यों दिया? देखिए, राइजिंग का मतलब है कि जो बच्चे अपना राइज कर रहे हैं जिस चीज़ को। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम लोगों के विद्यालय में एक शिक्षा का जो एक माहौल बनाया गया है, क्योंकि हम लोगों का विद्यालय का ये 25 ईयर हो गया है। इस साल 25 ईयर है, सिल्वर जुबली मनाएंगे हम लोग। और विद्यालय में हम लोगों ने ऐसा नहीं कि बहुत सारी ब्रांच खोल करके हम लोग इसको कमर्शियल कभी बनाने की कोशिश नहीं किया। शिक्षा को हम लोगों ने शिक्षा की तरह प्रयोग किया है। और जो बच्चों को शिक्षित करने में एक आनंद आता है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे निकल करके आगे आएँ, वो पूरे देश में अपना नाम रोशन करें, इसीलिए ख़ास तौर से राइजिंग नाम दिया गया है। और राइजिंग चाइल्ड स्कूल इसीलिए इसका नाम रखा गया है। और ये समझ लीजिए आप कि कभी भी विद्यालय को हम लोगों ने बिजनेस की तरह नहीं किया और हमेशा जो है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। और सबसे बड़ी चीज़, शिक्षा तो मिलेगी, साथ में जो केयर हो, केयर, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत जगह बच्चों को शिक्षा दे दी जाती है लेकिन बच्चों को सुरक्षा और बच्चों की केयर सेफ्टी नहीं होती है। हम लोगों ने उस चीज़ को भी लिया है और बच्चों को सुरक्षा के साथ साथ जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा मनोरंजक रूप से हो और बच्चे उसको इंटरेस्ट लेके अध्ययन करें और कहें, स्वयं कहें कि हमें विद्यालय जाना है। तो क्या कहूँ मैं आपको, डायरेक्टर साहब कहूँ, वकील साहब कहूँ या समाज सेवी, क्या अच्छा लगेगा आपको? जो अच्छा लगे कहिए। बात कर लेते हैं कि जैसे कि स्कूल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे काम किया जा सकता था। आपने स्कूल वाला ही प्रोफेशन क्यों चुना? देखिए, शिक्षा हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमारा देश अगर शिक्षित हो जाएगा, पूर्ण रूप से साक्षर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये पूरे विश्व में, विश्व पटल में इसका नाम होगा और हम कहीं किसी से पीछे नहीं रहेंगे। आज देखिए, पूरे विश्व में भारत का नाम आज जो है शुरू के जो 5 देश हैं उनमें लिया जाने लगा है। तो ये धीरे धीरे करके जो शिक्षित होता जा रहा है देश, ये बहुत अच्छी और सराहनीय बात है। और रायबरेली से हम लोग इसकी पहल करते हैं। हम लोगों ने जो रायबरेली में शिक्षा का माहौल बनाने की कोशिश किया है वो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अच्छा होना चाहिए और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। मतलब शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो लाभ जो है लोगों को मिल रहा है। सर, आपके स्कूल में बच्चे मतलब किस स्टैंडर्ड तक के हैं? देखिए, प्री प्राइमरी से हम लोगों ने विद्यालय की शुरुआत की थी और आज हमारे विद्यालय में क्लास 8 तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। और अभी आगे हम लोगों का प्लान है कि हम लोग इंटर कॉलेज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और शीघ्र ही इंटर कॉलेज भी हम लोगों के प्लानिंग में है। तो ये इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या बोथ? इंग्लिश मीडियम रहेगा और जो भी हमारा सेंट्रल बोर्ड का जो बोर्ड है उसको हम लोग ग्रहण करेंगे। CBSE। आपके सोशल एक्टिविज्म की बात कर लेते हैं। आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए हैं, तो इनके पीछे क्या मंशा है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं आप? देखिए, विगत 30 वर्षों से हम लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सन 2000 में मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था
और चुनाव में बहुत ही कम वोटों से मैं सेकंड पोजीशन पर रहा, और सेकंड पोजीशन होने के कारण मतलब मात्र 1000 वोट से मैं हारा था। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ की जनता ने मुझे दिया था, और मैं तो आज भी अपने आप को चुनाव जीता हुआ मानता हूँ, क्योंकि जो हमारे ही नाम का एक प्रत्याशी विरोधी पक्ष ने खड़ा कर दिया था, और जितने वोट वो पाया उतने ही वोट से हमारे यानी जनता हमको देने के पक्ष में निकली थी। तो वो वहाँ से हम लोगों को सेवा करने का जज्बा आया, और सन 2000 से लेकर के उसके पहले से हम लोग सामाजिक क्षेत्र में 1990 से कार्य कर रहे थे, व्यापार मंडल के माध्यम से कार्य कर रहे थे। बाद में फिर हम लोग जो है सामाजिक क्षेत्र में आए, और उसके बाद चुनाव लड़ने का मौका मिला निर्दलीय रूप से, और चुनाव में कुछ वोटों से रह गया। लेकिन उसके बाद से निरंतर हम लोग जो है रोटरी क्लब के माध्यम से हो, चाहे भारत विकास परिषद के माध्यम से हो, या अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा, या सबसे बड़े तो हमारे पास जो चैनल है विद्यालय का, क्योंकि विद्यालय भी सोशल काज का ही कार्यक्रम होता है, कोई मतलब इंडस्ट्री नहीं है, ना कोई बिजनेस है। तो हम लोग इसके माध्यम से शिक्षा देने का कार्य जो करते हैं, और कई माध्यम हैं इस प्रकार के जिसपे हम लोग जो है बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम है। इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं, जिससे लोगों को, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग कभी भी इसके लिए हम लोग किसी से कोई शुल्क नहीं लेते। कभी भी जो भी सोशल वर्क है, चाहे हम कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वस्त्र वितरण का कार्यक्रम हो, या कभी भी यहाँ हम लोग अन्न वितरण करते हैं, तो जो भी कार्यक्रम करते हैं कभी भी किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और फ्री ऑफ कास्ट सब सेवा रहती है। और विगत 30 वर्षों से हम लोग ये सारे कार्य कर रहे हैं। कहाँ से इंस्पायरेशन आती है? अभी बात करके आपसे लगा, अभी तो मैं कह रहा था कि एक टीचर के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करने के साथ साथ अब ये भी पता चला कि आप पॉलिटिकल स्टेटमैन भी हैं, और पॉलिटिक्स में भी आप हाथ आजमा चुके हैं। लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से आती है डायरेक्टर साहब? देखिए, हर व्यक्ति को, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को समाज में कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति जब पैदा हो के आता है और उसके बाद वो चला जाता है, उस बीच में बहुत लोग गुमनाम की तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कुछ कार्य करते हैं, और कार्य करने के बाद जब वो समाज को कुछ देते हैं, तो उस वक्त उनको, जब रात में वो सोते हैं तो उनको एक अच्छी नींद आती है। उनको लगता है कि हाँ, हमने हमारा जीवन जो हमको मिला है वो हमने किसी के लिए अगर समर्पित किया है, किसी के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो करना अवश्य चाहिए। क्योंकि इसका लाभ तो हमको मिले ना मिले, लेकिन जिसको अगर लाभ मिलता है वो दुआएं अवश्य देता है। दुआएं अवश्य देता है। तो उन दुआओं के बलबूते जो है आज जो है राइजिंग हो रहे हैं यहाँ के अरविंद श्रीवास्तव जी। अगर बात करें, आपने अभी बताया कि 25 साल अभी आप सिल्वर जुबली मनाने वाले हैं विद्यालय का, तो इन 25 सालों में क्या क्या अंतर आए, स्कूल के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे आपके स्कूल में? जो बच्चे पढ़े हों, कोई IAS PCS बन गया हो, बड़ी पोस्ट पे गया हो, ऐसा कोई अनुभव है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, निश्चित रूप से हमारे यहाँ बच्चे जो कि 25 ईयर हो गए हैं, हमारे यहाँ के बच्चे PhD करके भी निकल रहे हैं, और उसके अलावा जो है डॉक्टर्स MBBS करके निकल रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं। और IAS PCS की जानकारी तो फिलहाल मुझे नहीं है, लेकिन जो भी है बच्चे एक अच्छे नेक इंसान बन रहे हैं, और साथ साथ जो है अच्छी क्वालिफिकेशन करके अच्छा अपने अर्निंग कर रहे हैं, और आज अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मतलब अच्छा काम करें समाज के लिए। मतलब यहाँ के जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। जितने भी यहाँ प्रशासन के हैं बच्चे, परिवार हैं, उनके बच्चे आते हैं। जुडिशरी से बच्चे आते हैं, जो भी हमारे जजेस यहाँ पर हैं, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स वगैरह हैं रैवली के, उनके यहाँ के बच्चे भी आते हैं। और हर वर्ग के बच्चे आते हैं, व्यापारी वर्ग के भी आते हैं, और निम्न वर्ग के, हर वर्ग के बच्चे आते हैं। साथ ही साथ जो RTE गवर्नमेंट ने किया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चे भेजे जाते हैं उनको भी हम लोग पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कास्ट। और सबसे बड़ी चीज़ की कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 बच्चों को हम लोग निःशुल्क अपनी तरफ से शिक्षा देते हैं, जिसकी हम लोग फीस नहीं लेते हैं किसी बच्चे से। और 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको की फीस हम लोग हाफ लेते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा हो समाज का, रायबरेली का, जो बहुत ही गरीब तबके से आता हो, तो कैसे वो आपके यहाँ एडमिशन ले सकता? किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए उसको? देखिए, उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है। वो अपना जो भी उसका आय का प्रमाण पत्र है उसके परिवार का, वो देते हैं। और उसके अलावा जो भी उनका एक फॉर्म एक है उसको फिलअप करते हैं, और हम लोग को लगता है उसको हम लोग सर्वे कराते हैं उसका, कि वास्तव में अगर आवश्यकता है तो उसका हम लोग जो फीस छोड़ने का या फीस को हाफ करने का जो प्रावधान है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, और उसको किया जाता है। साथ ही साथ जो कोरोना काल भी आया था कोविड में, आपने देखा होगा कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए थे
उन ऐसे अनाथ बच्चों को हम लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाने के लिए संकल्प लिया था। और ऐसे 2 बच्चे हमारे यहाँ जो है जिनके परिवार में माता पिता दुर्भाग्य से नहीं रहे, ऐसे 2 बच्चे हमारे यहाँ इस वक्त पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, उनका कोई फीस नहीं ली जाती है। चलते चलते श्रीवास्तव जी, मैं चाहूँगा कि जो रायबरेली के लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? अब संदेश यही कि हर व्यक्ति को सेवा कार्य करना चाहिए और केवल जीवन में आए हैं ये दुनिया में, तो ये नहीं कि हम लोग केवल जो है अपना रूटीन लाइफ को जो है व्यतीत करके अपना जो है चले जाएं। कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करके जाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा तो ले ही, लेकिन हम लोगों को याद भी रखें कि हाँ इस प्रकार भी कार्य होता है। इसलिए अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसको हम ये भी कहेंगे कि कोई भी अगर आप सामाजिक कार्य करते हैं तो उसको आप अपने मीडिया में, सोशल मीडिया में भी अवश्य डालें, ताकि इसलिए ना डालें कि जो है हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। आप दूसरे के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। आपको देख के दूसरे तो अगर हमारी वजह से 10 लोग वही कार्य करने लगे तो ये भी हमारी बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। तो इसलिए जो है हर व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, चाहे छोटी सेवा करे चाहे बड़ी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सेवा जो करेगा वही सेवा मानी जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में देखिए, हमारे रायबरेली में ऐसी संस्थाएं हैं जो कि जानवरों के लिए कार्य करती हैं। वो केवल जो है जो रोड के जो एक्सीडेंटल जीव हैं उनके लिए कार्य कर रही हैं, तो उनको क्या पड़ी है, लेकिन वो कर रहे हैं। उनके लिए जो है ये भी सेवा है। तो सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। आप सेवा करें और सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी नींद आएगी और संतुष्टि मिलेगी। अच्छी नींद और संतुष्टि के लिए आपका एक विजन होना चाहिए। जिस तरीके से अरविंद श्रीवास्तव का विजन है वास्तविक तौर पे काबिले तारीफ़ है। सर, यूपी खबर में अमूल्य वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। और हमारी हमेशा से मुहिम रहती है कि ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी पर्सनालिटीज़ को आपके सामने लाऊं जिनसे आप लोग इंस्पायर हों और आप लोग भी सेवा भाव रखें। यूपी खबर में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।